ये बदलते दौर का समय है और मैं बिहार, झारखंड, यूपी, पूरे देश के अंदर जैसे ही परमात्मा की दया से मुख्यमंत्री पद का माननीय मोदी जी ने निर्णय किया तो जगह जगह से इतना आनंद आया। आप सबको खुशी हुई, इसका प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद भी मानता हूं और आपका आभार भी मानता हूं। उसका कारण दो है। पूरे देश में खुशी का वातावरण बना, पूरे देश में आनंद का वातावरण बना और बनना भी चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? इतनी बड़ी आबादी को कुछ लोगों ने अपने घर की जागीर समझ ली। एक परिवार से ही बनना चाहिए, दूसरा कोई बनना नहीं चाहिए। अब बताओ, इतने सारे लोग हैं, जैसे मध्य प्रदेश से मेरा नंबर आया, कभी आपका भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे लोकतंत्र का मतलब ही है, जिसको मौका मिल जाए और पार्टी तय कर रहे उसको मुख्यमंत्री की शपथ होती है। संविधान में तो यही है, कानून में क्या है? कानून में यही तो है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जितने क्रांतिकारी, जितने शहीद, जितने स्वतंत्रता सेनानी, जिनने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र की लड़ाई इसी बात के लिए तो लड़ी थी कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित होना चाहिए। तो हम तो जनता के लोग हैं, क्यों होना नहीं चाहिए? हमारे माध्यम से वोट देकर सरकार बनती है, तो हम में से प्रतिनिधि क्यों नहीं बनना चाहिए? जोरदार अपना अभिनंदन करो कालीचरण जी का कि आपके आधार पर यहाँ आपको प्रत्याशी बनाया, यहाँ से भी बनना चाहिए। और हमारी तो लड़ाई है। मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ज्यादा अभिनंदन करना चाहूंगा। यद्यपि लोकतंत्र के इस यज्ञ में जो दल है, सबका अपना अपना एजेंडा, सब अपने अपने से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ते लड़ते अपनी बात कहेंगे, कहना भी चाहिए। लेकिन अंदर से जाकर के जो एक बात कचोटती है और जो दूसरी बात भाजपा की लोगों को अच्छी लगती है, उसका अंतर मैं आपको बताना चाहूंगा। परमात्मा की दया से आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उनका कोई बच्चा बच्ची था क्या? उनका कोई बच्चा बच्ची था क्या? उनने पूरा जीवन इस भाजपा के साथ पूरे देश की सेवा में लगाया कि लगाया? जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। देश के ऐसे सेवकों की जरूरत है जिनने अपना पूरा जीवन लगाया। और ये तो भगवान राम और कृष्ण की धरती है, इस पे और किसके पास जाना पड़ेगा? अभी किसी बहन ने, मैं तो बहन ही बोलूंगा, भले वो कैसी भी हो, मजाक बनाया कि मोदी जी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। ये मंगलसूत्र क्या जाने? अच्छा, आप ही जानोगे, आपके अलावा कोई नहीं जाने। अरे भाई, मंगलसूत्र की बात आप अंदाज लगाओ, इस बात का एहसास करो। आज से 17 लाख साल पहले भगवान रामचंद्र जी का वनवास हुआ और वनवास में रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। किया कि नहीं किया था माता सीता का अपहरण? और माता सीता का अपहरण करके ले गए लंका। अब लंका के लिए भगवान राम वन वन भटकते भटकते हनुमान जी से मिले, सुग्रीव से मिले और इनसे मदद मांगी। और मदद मांगने के आधार पर भगवान हनुमान जी ने अपने बलबूते पर माता जी के, सीता जी के गले में क्या मंगलसूत्र तो था, राम और सीता की जोड़ी में क्या संबंध है? हमको कोई बताने की जरूरत है? लेकिन माता के मंगलसूत्र की रक्षा के लिए समुद्र लांघकर रावण की लंका जलाया है। हम सब उनके अनुयायी हैं, हनुमान जी। और ये जो अपने हिंदू धर्म को नहीं समझते, ये अपमान करते हैं कि इनका मंगलसूत्र क्या लेना देना? अरे भाई, माता सीता राम जी की पत्नी हो सकती है, लेकिन कोई ले जाएगा अत्याचारी तो उसके लिए पूरे समाज के देशभक्त लोग खड़े होंगे कि नहीं होंगे? वो अपनी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे नरेंद्र मोदी जी पक्के हनुमान भक्त है। जोरदार ताली बजाओ, पक्के हनुमान भक्त, जिसने देश और समाज के लिए अपना विवाह नहीं किया लेकिन पूरे देश को अपना परिवार माना। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए, पूरे देश को अपना परिवार माना। स्वयं का एक मकान नहीं, स्वयं का अपनी जमीन नहीं, स्वयं ने घर नहीं बसाया, कोई बाल बच्चा नहीं, लेकिन जिंदा है
एक एक सांस अगर ले रहे हैं तो ये भारतवासियों के लिए ले रहे हैं, आप और हमारे लिए ले रहे हैं, भारत माता की जय जयकार करने के लिए ले रहे हैं। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए जिसके नेतृत्व में पूरा देश सशक्त भारत के रूप में निकल के आ रहा है। हम तो भूलेंगे नहीं, और हमारा तो वोट डबल ड्यूटी है। समय थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आज के समय में प्रधानमंत्री ने कितने क्षेत्रों में काम किया, कभी कल्पना कर सकते हो क्या? एक व्यक्ति कितने क्षेत्र में काम करता लगातार 2004 से, कल्पना करो 2004 के पहले वाला भारत, 2003 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी। आपके तो पास में बाउंड्री लगती है, जितनी भारत की सीमाएं थी, पाकिस्तान कहीं से भी आतंकवादी भेज देता था, कहीं भी बम फूटते कि नहीं फूटते थे? कभी बंबई, कभी दिल्ली आतंकवादी घटनाएं होती कि नहीं होती थी पहले? लेकिन हमको सबको मालूम है वो आतंकवादी घटना हो जाती थी, लेकिन यहां से कांग्रेस के प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट देते थे, हम क्या करें, पाकिस्तान मानता ही नहीं है, वो आतंकवादी भेजता है, हम उससे बात करेंगे, उसको समझाएंगे। ये जो बात मनमोहन सिंह कहते थे, ये की यही बात कांग्रेस के सारे पूर्व प्रधानमंत्री, कोई भी बाकी नहीं रहा। यही बात जवाहरलाल नेहरू कहते कहते चीन को अपनी जमीन दे गए। यही बात इंदिरा गांधी के समय हुई, ये राजीव गांधी के समय हुई, ये सोनिया गांधी पीछे से सरकार चलाती थी, लेकिन मनमोहन सिंह के समय ये बात हुई। लेकिन एक बार भी आतंकवादियों से निपटने का कोई तरीका नहीं था। मुझे प्रसन्नता है इस बात की, और आप जानते हो जैसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी शपथ ली और शपथ लेने के बाद वो सरकार के मुखिया बने और देश के अंदर बदलाव का दौर आया, देश तो समझ गया कि 56 इंच के सीने वाला सरकार में आ गया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या ऐसे आ गए पुराने जैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आतंकवादी घटना हो गई बालाकोट में, सोए हुए सैनिकों के ऊपर हमला हुआ, 40 सैनिक मारे गए। माननीय प्रधानमंत्री को मालूम पड़ा, डंके की चोट देश के सामने आए और कहा कि बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान ने, इसको कीमत चुकाना पड़ेगी। और हमने सबने देखा पाकिस्तान को जाके घर में घुस के मारने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। जैसे को तैसा जवाब दिया, जैसा जवाब एक बार दिया, एक बार मैदान में जाके मारा, एक बार हवाई जहाज से जाके मारा, जब दो बार पिट गया। आज आप देखो 10 साल हो गए, एक भी घटना आतंकवाद की नहीं होती। आतंकवाद की तो छोड़ो, कोई भूल से फटाका भी फूट जाए भारत में तो सबसे पहले पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, हमारे को मारने मत आ जाना, हमारा कोई रोल नहीं। ये कौन कहता है? और ये मैं इसलिए इस बात को सामने कह रहा हूं कि ये पहला वोट आपका 2014 का था, दूसरा वोट आपने फिर दिया 2019 में, एक बार का एक वोट वसूल करके दिया नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी बार का वोट दिया उनने, आपने अपन ने, और आप देखो कितना खराब समय आया। कोविड का बीमारी आई थी ना, कोविड की बीमारी, कोरोना हुआ था। किस किस को हुआ कोरोना बताओ जरा, अपना हाथ खड़ा करके। किस किस को टीका लगा? जिसको टीका लगा हाथ खड़ा करो, जिसको टीका लगा हाथ खड़ा करो। आप में से भी हाथ खड़ा करो जिनको टीका लगा। आप बताओ इतने लोगों को टीका लगा, पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देश हैं, और ये कहते थे कि भारत में बेईमानी चलती है, यहाँ तो सुधर ही नहीं सकते हैं, यहाँ किसको क्या करें। अमेरिका में ये टीका 75,000 में लगा, ऑस्ट्रेलिया में 1,10,000 का था, इंग्लैंड में 65,000 का था। आपसे 5 रुपए भी किसी से लिए क्या? यहाँ जितने ही बताओ, आप किसी से लिए क्या? कोई से 5 रुपए भी लिए क्या? और आपके उस टीके के कारण जान बची कि नहीं बची? आप बताओ, ये टीका लगाने का अभियान चला तो ये राहुल गांधी और उनके चट्टे बट्टे ऐसे कैसे लोग ये क्या कह रहे थे? ये मोदी का टीका है, मोदी का टीका है। अच्छा, मोदी का टीका है तो भाई कोई बात नहीं, मोदी वाले लगा लेंगे, पूरे देश ने लगाया। जब पूरे देश की जान बची तो चुपचाप जाके वो भी लगा, हमको भी लगा दो, हमको भी लगा दो।
अरे भैया बात उनको भी लग गए, लेकिन बदनाम क्यों करते हो? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 17 लाख साल पहले हनुमान जी ने लक्ष्मण की जान बचाई थी, और रामायण का पूरा अंश हमको मालूम है भगवान राम की राम राज्य उसके बाद आया था। ये भारत का भी सुराज्य ये मोदी के टीके के बाद आएगा। जोरदार ताली बजाओ, मोदी जी ने हम सबकी जान बचाई। जो हमारी जान बचाएगा उसको कौन कैसे भूल सकता है? कोई भूल सकता है क्या? कैसा खराब समय था, लेकिन सब लोगों के लिए, जिंदगी के लिए एक देवदूत बनकर के आए इस देश के अंदर। न केवल देश वालों की जान बचाई, बल्कि देश के बाहर जाकर के भी 100 से ज्यादा देशों को जियो और जीनो दो की भावना के आधार पर सबको टीके लगा करके भारत के उदार भाव को दिखाया। और दूसरा बड़ा काम, एक और काम किया, हमको मालूम है 500 साल पहले भगवान राम का मंदिर तोड़ा था। 500 साल पहले, बोलो जय जय श्री राम। राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। एक 17 लाख साल पहले आए, एक 5000 साल बाद आए। 17 लाख साल पहले भगवान राम आए। आप बताओ राम जी कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए थे? आप बताओ कहाँ पैदा हुए थे? आप बताओ कहाँ पैदा हुए थे? अरे आप बताओ कहाँ पैदा हुए थे? सब कह रहे अयोध्या पैदा, आप सबको मालूम, पक्की बात। आप बताओ भैया कहाँ पैदा हुए? आपको भी मालूम, इनको भी मालूम, इनको भी मालूम। अगर नहीं मालूम तो कांग्रेस वालों को और उनके साथ वालों को, वो कह रहे कहाँ पैदा हुए मालूम नहीं। बताओ क्या दुर्भाग्य है। इस देश के अंदर भगवान राम कहाँ पैदा हुए उनको नहीं मालूम, और मुंह से नहीं बोल रहा, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में शपथ पत्र लगा लगा के बता रहे कि यहाँ कहाँ पैदा हुए, कहाँ राम है, कैसे है। और भगवान राम के मंदिर बनने के लिए 70 साल तक अटकाया लटकाया, हमारे मुद्दे को उलझाते रहिए। मुझे खुशी इस बात की, दूसरी बार का 5 साल का आपका वोट एक बार 2019 में मिला। मोदी जी ने 5 साल के अंदर कोर्ट का मामला भी निपटा, और कोर्ट के मामले के बाद भूमि पूजन भी हुआ, और भूमि पूजन के बाद भगवान गर्भगृह में 22 जनवरी को धूमधाम से आपने प्रवेश कर करा के नहीं आनंद के साथ? बोलो जय जय श्री राम। आपको आनंद आया, मेरे को आनंद आया, इन सबको आनंद आया, लेकिन किसको आनंद नहीं आया? और सारे के सारे उनके सारे घमंडिया, सब घमंड से ऊपर। अब लोग कहते घमंड क्यों कहते हो? इनने कहा घमंड किया, हमने कहा बिल्कुल घमंड नहीं किया, ये तो बहुत समझदार है। आप वो कहते हैं आपके भी राम हमारे भी राम, अब मंदिर बन गया तो आपके भी राम हमारे भी राम। अरे हमारे तो आपके राम रोम रोम में समाये हुए, लेकिन आपके राम कहाँ थे जब आप भगवान राम के जन्म का स्थान पूछ रहे थे, कोर्ट कचहरी में अटका रहे थे? और तो आपने भगवान राम के गर्भगृह का निमंत्रण ठुकराया। ठुकराया कि नहीं ठुकराया? इनको बुलाया, सारे पाप माफ कर दिए भगवान राम के नाम पर, कि कोई बात नहीं, अब आ जाओ भगवान राम के गर्भगृह में चले जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए अलग से आएंगे। आप बताओ 22 जनवरी से ये आज अप्रैल की 29 तारीख हो गई। कभी आपने सुना कि कोई एक भी इनका नेता दर्शन करने गया? कोई गया है अयोध्या में दर्शन करने? वोट मांगने आ रहे हैं, सबके बीच हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन वोट मांगने के पीछे मुस्लिम समाज के वोट नहीं कट जाए, इसलिए भगवान के दर्शन करने से डर रहे हैं। अरे भगवान करने के दर्शन से डरोगे तो जनता आपको वास्तव में घर भेजेगी। बोलो भेजेगी कि नहीं भेजेगी? और अभी तो हमारा समय आया है, आपका तीसरा वोट तो हमारा जमुना जी का कृष्ण कन्हैया बुला रहा है। बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जो गाय पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। तो आपका समय तो हमारा है। अब आप बताओ, राम जी के मामले में आप बदल दिए सारी कैसेटिंग ने, तो हमने कहा चलो राम ने कर लिया, अब भगवान कृष्ण में क्या आपत्ति है? अब तो सुधर जाओ, आपको क्या परेशानी है? अब आ जाओ, भगवान कृष्ण को तो दर्शन करवा दो। अब बताओ, अयोध्या में भगवान कृष्ण नहीं मुस्कुराएंगे तो कहाँ मुस्कुराएंगे? कोई बताएगा? कोई कहाँ मुस्कुराएंगे? बताओ, मथुरा में मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे? तो जमुना जी के किनारे मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो ये मुस्कुराने का अधिकार देने का एक ही व्यक्ति है, 56 इंच के सीने वाला। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। हमारा आपका सबका वोट
एक बार फिर इस सनातन धर्म की संस्कृति के संवाहक के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं। और ये लोग कहते हैं ये सनातन धर्म अर्थात रामकृष्ण के धर्म को मानने वाले ये कीटाणु है, मलेरिया के भी कीटाणु है, ये कोविड के कीटाणु है, ये मच्छर की तरह है। अच्छा तुम हमारा अपमान करोगे? करो बेटा करो, कोई बात नहीं। हम भी सब भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, सब मानने वाले हैं कि नहीं अपने में से? तो आप हम सब संकल्प करें, भगवान कृष्ण ने भी ऐसे ही गाली देने वालों को याद करो। कितनी बार माफ करा था शिशुपाल को? कितनी बार माफ करा था ना? तो आप याद कर लेना, वो बुआ का ही लड़का था उनका, लेकिन बुआ ने कहा था कृष्ण बताओ तुम्हारे भाई को कैसे मारोगे? तो उन्होंने कहा बुआ मैं क्या करूं, एक जरूर बात कर सकता हूं, कुछ दिन माफ कर दूंगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन 100 के बाद तो नहीं करूंगा, 100 के बाद तो खत्म करूंगा। आप भी याद करो, आपके वोट कब पड़ने वाले हैं? 20 मई तक गिनती करते रहो इनकी गलतियों की, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी कर लो। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की जैसे ही 100 गलती पूरी हुई, उनने अपनी उंगली खड़ी करी और उंगली के अंदर सुदर्शन चक्र आया और आते ही धड़ाम शिशुपाल का काम खत्म हो गया। ऐसे आपकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र आने वाला है सबके हाथ में, और आकर के जैसे ही कमल का फूल दबाओगे अपने आप ये सारे गाली बकने वाले अपने आप हाथ का पंजा कटेगा, अपने आप इनके पते नहीं लगेंगे, ये अपने आप अपने घर जाएंगे। बोलो सब तैयार है? इधर भी तैयार है? तो आज तो मैं छोटे में निपटा रहा हूं और आपको उज्जैन सहित प्रदेश का निमंत्रण भी दे रहा हूं। आप सब आइए, मध्य प्रदेश की धरती में आपका स्वागत है। आपका भाई पलक पावड़े बिछा के अभिनंदन करेगा और कामना करे आज नहीं तो कल मथुरा में अपन मुस्कुराएंगे। बोलो सब तैयार है? अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, बांध लो दोनों हाथ की मुट्ठी और संकल्प करो, जब तक एक एक वोट भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? सब तैयार है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र जी महाराज की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।